दो क्लासों के बीच में घमासान युद्ध होगा। स्कूल के क्रिस्टियानो भाटी और मोहन मैसी का आमना सामना होगा। नहीं, स्पोर्ट्स डे में अगर कहीं युद्ध हो रहा होता है तो वो बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स डे की टीम में कौन खेलेगा उस चीज के लिए हो रहा होता है। अटले बटले अपाहिज सारे बच्चों को स्पोर्ट्स डे में खेलना है। स्कूल को स्पोर्ट्स डे के लिए अब एक अलग से स्पोर्ट्स डे रखना पड़ रहा है। उधर बेचारे टीचर्स की फटे में आ रही है। यार सलीम सर 4 रात जगा था तब तो मैंने 5 गेम सोचे थे स्पोर्ट्स डे के लिए। अब ये भड़मुंजी के बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स डे के लिए भी एक स्पोर्ट्स डे होगा। जो बच्चे वाला स्पोर्ट्स डे जीतेंगे वो ये वाला खेल पाएंगे। अरे गेम तो मेरे को सोचने पड़ रहे ना। एक बात बताओ सलीम सर, मेरे को देख के लगता है मैं जरा सा भी क्रिएटिव हूँ? अरे सर नहीं, आप जरा पीछे हट के अच्छे से देखिए मुझे। एक फोटो भी निकालिए ना। अच्छा लगता हूँ जरा भी क्रिएटिव इंसान। खैर बच्चे आज तक जो गेम सुने तक नहीं है उन तक में हाथ उठा रहे हैं। तो ये कुत्ता हड्डी में कौन भाग लेगा? सर मैं, सर प्लीज सर आपको आपकी माँ की कसम सर प्लीज मैं। अरे आज तक कभी खेला भी है तुमने ये गेम? हाँ सर खेला है ना। अली सर वो अली बेटा अली। हाँ ठीक है सर, मैंने कभी नहीं खेला यार। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब ये ऐसा करते हैं। ऐसा लगता है क्लास में नंगे खड़े हो यार। पर तू तो सच में नंगा खड़ा है। तो अब उसमें भी मेरी गलती। एक तो स्कूल यूनिफॉर्म के इतने लफड़े हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे अलग लगेगी और बाकी दिन अलग लगेगी। अब मेरा बाप गरीब, मैंने उनको बोला कि कोई भी एक यूनिफॉर्म ले आना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे वाली ले आए, तो बाकी दिन तो नंगा ही आऊंगा ना। और तेरे को बोला ना पीछे खिड़की बंद कर। ठंडी हवा से पिछवाड़े पे बर्फ की सिल्ली जम गई है यार। पिछवाड़े का पॉप्सिकल हो गया है यार। अब तो कहीं जाना भी होगा तो फिसल के चला जाऊंगा। ये वाओ, कल से मैं भी नंगा हूँ। मेरे स्कूल में ग्रुप लीडर्स आते थे स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे सिलेक्ट करते हैं। और सच बता रहा हूँ ये ग्रुप लीडर से ज्यादा दिमाग से पैदल बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। इन लोगों को न जाने ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया का कोई भी काम हो वो क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही कर सकता है। स्कूल की कोई भी चीज हो ये आके सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को ही उठाते हैं। भाई एक बार ना एक बच्चे के पापा शांत हो गए। ये ग्रुप लीडर को बोला जाके बता दे। ये वहाँ जाके बोल रहा है सन्नी तू क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता है ना? हाँ भाई। हाँ तो फिर तेरे पापा मर गए। ये सुन के सन्नी की हलक में आ गई। ओए क्या बोल रहा है? मेरे पापा जी तो 5 साल पहले ही मर गए। अब ये नया पापा जी कौन आ गया? नहीं मेनू रजिस्टर दिखाओ। कहीं रात में पापा जी तो बिस्तर के नीचे से आवाजें नहीं करते? और पापा जी आप हो क्या? क्या? और अगर पापा जी हो तो नीचे क्यों लौट रहे हो? ऊपर आ जाओ। 100 किलो वजन उठाई मैं। विक्की तू आ जा क्योंकि तू टॉपर है। मनीष तू भी चल और राजेंद्र तू आ जा क्योंकि तू मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं तू मुझसे अच्छा पढ़ता है। सर ये बच्चों को ले आया मैं। क्या हुआ बच्चों? स्कॉलरशिप अटक गया है। ये बाथरूम से रोने की आवाजें आ रही है। देखो बच्चों अपने स्कूल के बाथरूम के बाहर एक पेड़ है जिसपे लंगूर बैठ के ऐसी आवाजें निकालता है। डरने की बात नहीं है, थोड़ा फुसफुस करना भाग जाएगा। अरे नहीं सर मैंने वो 100 किलो वजन उठाई। मत कहना तुम इन तीनों को 100 किलो वजन उठाई के लेके आए हो। इन तीनों को मिलाने के बाद भी 100 किलो नहीं होगा। और ये बच्चा तो पिछले साल खुद 25 किलो का वजन बनाता। पता नहीं कौन बना देता है तुम्हें ग्रुप लीडर्स। क्लास में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। स्पोर्ट्स डे के दिन माहौल ही अलग रहता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइप अप रहते हैं। मैं ही जीतूंगा। उधर साइड में कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं। अरे यार आज तो स्पोर्ट्स डे था, मैं बस्ता लेके क्यों आ गया? बिना बस्ते के आता तो कितना सेक्सी लगता। कुछ बच्चे अपने ही सपनों में डूबे हैं। काश मैं लास्ट मिनट में अपनी टीम को जिता दूं, जिससे मेरे कपड़े फट जाए और मेरे 10 पैक एब्स नालिनी को दिखे। पूरी स्कूल मुझे उठा ले और भीड़ में आगे चलता हुआ बदसूरत सर मुझे देख के बोले ध्यान से, वो हमारा हीरो है। लेकिन मनोज सर ये बच्चा तो चेस मैच खेल रहा था तो इतनी लगी कैसे? और ये कपड़े वपड़े कैसे फट गए? बॉर्डर पे चेस खेलने गया था क्या? मीनवाइल बॉर्डर पे चेस मैच। चकमेट हबीबी। वल्ले ओए हबीबी, हम तो कंट्री हार गए। मन्नू तुम हमारे स्टार प्लेयर हो, तुम्हें हमारा ग्रुप जिताना ही होगा। अगर तुमने हमारा ग्रुप जिताया तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। नाम, पैसा, लड़कियां, लड़के। ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ना तुम्हें। कुछ टीचर्स तो चक दे इंडिया के शाहरुख खान ही बन जाते हैं। किरण। अरे नहीं, चक दे इंडिया में शाहरुख ऐसा थोड़ी ना करता है। मुझे ये MP4 शाहरुख खान व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद करना पड़ेगा। 70 मिनट। 70 इंग्लिश में क्या होता? जरा 2 मिनट तो चुप रह ले। मदर। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये 70 मिनट तुम अपने लिए खेलोगे, अपने नारंगी ग्रुप के लिए खेलोगे, जी भर के खेलोगे। और आज तुम। लेकिन सर हम तो हार के भी आ गए। 70 मिनट में? नहीं सर 10 मिनट में। कायदे से तो 7.5 मिनट में। वो तो 1.5 मिनट ऊपर आने में लग गया और 1 मिनट बंटू बोला कि सर का भाषण सुन लेते हैं।
वो न चमेटा मार रहा है। स्कूल में बच्चों से ज्यादा टीचर्स स्पोर्ट्स डे को सीरियसली ले रहे होते हैं। बाबूजी फरीदाबाद स्कूल में फीफा वर्ल्ड कप के रूल से स्पोर्ट्स डे खेला जा रहा होता है। हाँ नहीं सर, ये गोल नहीं है, ये तो फाउल है। कैसा फाउल है भैया? हमारा हाउस जीत रहा है तो चीटिंग कर रहे हो? चुपचाप गोल दे दे रेफरी, वरना सबको बता दूंगा तेरी बीवी मेरे घर पे सोती है। वो इसलिए क्योंकि हम आपके किराएदार हैं। तो क्या हुआ? सोती तो मेरे घर पे ही है ना। तुम देख रहे हो स्पोर्ट्स डे के दिन स्पोर्ट्स छोड़कर दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। कुछ टीचर्स आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ रूम में बैठकर लाला जी की जलेबियां लपेट रहे होते हैं, कोई बच्चा खाली क्लास का फायदा उठाकर कंपॉक्स चोरी कर रहा होता है, आधे बच्चे ग्राउंड में धूप की वजह से पानी के लिए मर रहे होते हैं क्योंकि स्कूल के वाटर कूलर में तो कोई गिलहरी मर रखी है या कोई मगरमच्छ ने अंडे दे दिए हैं। भाई एक तो ये स्कूल का वाटर कूलर ऐसा लगता है कोई से जुरासिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। जो जीव आज तक दुनिया में नहीं मिले वो इसमें पल रहे होते हैं। तुम जब भी उसमें पानी लेने जाओगे तुम्हें एक एक्स्ट्रा ट्रीट मिलेगी, मेंढक की टांग, चूहे का सर या बोनस में तुम्हें प्राचीन काल का जानवर भी मिल सकता है। मगर खैर इसी मारामारी में तुम्हारा स्पोर्ट्स डे खत्म हो जाता है और न जाने कैसे स्पोर्ट्स डे के जस्ट अगले दिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है प्रिंसिपल के दिमाग में फिर से एकदम से स्कूल में तो फाइनल एग्जाम्स होने चाहिए। हाँ, स्कूल को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। अरे कैमरा उधर क्यों कर रहे हो? वो एक लड़का। एक कहानी है मनी हाइस्ट से मिलती जुलती। अच्छा चलो थोड़ी सी सिमिलर है। चलो रिप ऑफ ही बोल लो। रिप ऑफ कौन बोला भैया? मुंह तोड़ दूंगा। खैर ये कहानी है पंकज की, एक मामूली जेब कतरा। अरे नहीं, ये नहीं होता है जेब कतरा। माना सोचने पर यही दिमाग में आता है, लेकिन ये नहीं होता है। पंकज चोरों की फैमिली में पैदा हुआ था। पंकज का बाप एक जाना माना जेब कतरा था। लेकिन दोस्तों वो कहता है ना, इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह मनी हाइस्ट में प्रोफेसर का बाप मारा गया था, उसी प्रकार पंकज का भी बाप चोरी में मारा गया। बस फर्क इतना था कि जो प्रोफेसर का बाप था ना, उसको बस एक बुलेट लगी थी, छोटी सी, बस एक बुलेट। और दूसरी तरफ हमारा पंकज का बाप है जिसको 70 लोगों ने कोने में घसीट कर चप्पलों से मारा था, आवाज भी नहीं आने दी थी। लेकिन उसने किया क्या है? पापा तू भी मुझे भीड़ में मार रहा था? नहीं। अच्छा हाँ फिर ठीक है। पापा पंकज के बाप ने मरते मरते भी एक आखिरी बार जेब काटी और वो जेब पंकज की ही थी। उसने पंकज के पीछे की जेब से 20 रुपए निकाले और वही 20 रुपए पंकज को दे दिए और कहा, बेटा इन बैंक वालों को मत छोड़ना। ये सुन के पंकज वहाँ से रोता रोता भाग गया। अब पंकज की कहानी भी मनी हाइस्ट की तरह ही थी, इसलिए पंकज ने अपनी तरह 4 और जेब कतरे ढूंढे और अपनी टीम बना ली। और इसी तरह मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह पंकज भी बन गया प्रोसेसर। हाँ को स्पेलिंग लिखते नहीं आई। चौथी फैल। बताओ प्रोफेसर की स्पेलिंग नहीं लिखते ही अनपढ़ को। तो हमें वाईसी बैंक में चोरी करना है। प्लान तो काफी सही लग रहा है और कठिन भी। अरे ये नहीं है प्लान, ये तो 5 से 7 यहाँ पे मैथ्स की ट्यूशन लगती है, उसका ही कुछ है। प्लान तो ये है, जब बैंक का गार्ड पान खाने बाहर जाएगा तुम लोग बैंक के अंदर घुस जाओगे। जी माने जीनियस। ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कोई बेवड़ा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, फिर उसको मिर्गी का अटैक आ गया। मुझे तो कबूतर की छींची लग रही है। एक सेकंड, तो तुमने इतना सा प्लान सुनाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया? नहीं तो इधर तो बस मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम देने के लिए बुलाया है। मनी हाइस्ट नहीं देखी क्या? इसी तरह प्रोसेसर ने मुंबई, छत्तीसगढ़, हिमाचल और भोपले को पहले दिन चोरी के लिए। देख हमें तिजोरी का पासवर्ड नहीं पता है और यहाँ पे कोई क्लू भी नहीं है जिससे हमें पता चले, तो अब काम आएगा हमारा दिमाग। हे ईश्वर हमारी प्रार्थना सुने, इस तिजोरी को खोल दे। छुप जा फटेगा अभी। अरे ये तिजोरी खुलती क्यों नहीं है? सर अंदर से कुछ धमाकों की आवाजें आ रही है। सर कोई अनजान बंदा बहुत ही तेज बैंक की तरफ बढ़ रहा है। हमें लगता है इनका कोई गैंग मेंबर है। हाँ, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। यार हम कितने नल्ले पुलिस वाले हैं। ये बंदा स्कूटी पे हमसे तेज जा रहा है। इस पल का मुझे बहुत पहले से इंतजार था, मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। टोक्यो, तुम टोक्यो हो ना? मनी हाइस्ट में वो ऐसी एंट्री लेती है। टोक्यो? अरे मैं तरुण हूँ रे, डिलीवरी बॉय, खाना लेके आया हूँ। तुम में से प्रोसेसर कौन है? अरे बाप रे, लगता है मैंने खाना मंगवाते समय बैंक का ही एड्रेस डाल दिया था। सर बंदा निशाने पर है, मार दो। ये तो काफी अच्छा दिखा। अरे यार अब इसमें केचप कौन सा है और खून कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? ये तिजोरी कैसे खोले? एक सेकेंड, हम तो बैंक में ही है, तो तिजोरी खोलने से अच्छा हम पूरा पैसा प्रोसेसर के अकाउंट में डाल देते हैं ना। अरे बाप रे, कैसे सोचा मैंने ये?
कहीं मैं भगवान तो नहीं बन रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। चुप रहो, प्रोसेसर चोरी वोरी करना आती नहीं है। इसकी ताऊ की आग, भागना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, यहाँ पे ताऊ की आंख इसलिए कहा गया क्योंकि हम वैसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। ये वीडियो इतनी वेज और हरी भरी है कि आप इसको सलाद समझ के खा भी सकते हैं। धन्यवाद। बैंक से एक बहुत बड़ा अमाउंट एक लोकेशन पे गया है, चलना पड़ेगा। भोपाल के ज्यादा दिमाग चलाने की वजह से अब प्रोसेसर के पीछे भी पुलिस पड़ गई थी। अब प्रोसेसर पास भी भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए जब रात में सब सो रहे थे प्रोसेसर भी बैंक के अंदर घुस पड़ा। न्यूज, बैंक के अंदर से चोरों के ना बाहर आने पर आज कमिश्नर खुद अंदर उनसे डील करने जाएंगे। अब देखते हैं ये वायरल वीडियो जिसमें यह हिरन लोगों के घर में झांक रहा है। कमिश्नर बैंक से बाहर निकलता है 5 लाशों के साथ, बिल्कुल मनी हाइस्ट की तरह ही, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। उन लाशों में बस प्रोसेसर ही जिंदा था। तुम लोग रेडी रहना, हम लोग कल चोरी करने जाएंगे। बकरे रेडी हो गए हैं। मुझे नहीं पता था तुम इतने चालाक हो, मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतनी गंदी एक्टिंग करते हो। ये प्लान अल्टीमेटली कमिश्नर और प्रोसेसर का ही था। वो 4 चोर बेचारे तो शुरुआत से बकरे ही थे। कमिश्नर और प्रोसेसर आपस में पैसा बांटते हैं और आखिरी में प्रोसेसर कमिश्नर की जेब काट के भाग जाता है। क्योंकि एक जेब कतरे को कितना ही पैसा दे दो वो एक जेब कतरा ही रहेगा।